चैनल SRJ हिंदी एकेडमी आप सबों का स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में मैं भाग 2 बताऊंगी जहां मैं तद्धित प्रत्यय की चर्चा करूंगी। इसके पहले मैंने कृत प्रत्यय की चर्चा की है। उसके अलावा अन्य वीडियो भी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। तो पाठ मैं आरंभ करती हूँ। तद्धित प्रत्यय। पाठ शुरू करने के पहले एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आपके मेरे पास आते रहेंगे, क्योंकि उत्साह का एकमात्र जरिया है। तो अधिक अधिक लाभ उठाइए और वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए। तो तद्धित प्रत्यय है क्या? तद्धित प्रत्यय वैसे प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उसमें सहायता देते हैं, वही तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए कि क्रिया की धातु से भिन्न शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे शब्द है मानव, जुड़ता, मानवता, लाल जोड़ इमा, लालिमा, मानव हो गया। मानव संज्ञा है तो उसमें ता लगा करके प्रत्यय यानी बाद में जो शब्द लगेंगे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में, वही तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। उपसर्ग जो था वो पहले लगता था, लेकिन प्रत्यय क्या है वो बाद में लगेगा। आप पहले भी उस वीडियो में देख चुके हैं कि प्रत्यय की क्या क्या मुख्य बातें हैं, उपसर्ग की क्या मुख्य मुख्य बातें हैं। क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं या प्रत्यय होते हैं उनका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं लगता होता है। वे जब शब्दों के अंत में या पहले जुड़ते हैं तभी वो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और तभी वो शब्द बनता है जिसके अर्थ होते हैं। तो वही है प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने में सहायता देते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मैंने कहा लाल जोड़ इमा, लालिमा। अन्य उदाहरण भी अपना जोड़पन, अपनापन, लाल जोड़ इमा, लालिमा। जिस तरह से कृदंत में कृत प्रत्यय में संस्कृत और हिंदी में थे, ठीक उसी तरह से तद्धित प्रत्यय में भी संस्कृत और हिंदी में प्रत्यय होंगे। तो कुछ प्रमुख प्रत्यय हैं जो हिंदी के हैं। अभी हिंदी की चर्चा हो रही है तो पहले मैं हिंदी की बात करूंगी। 5 तरह के प्रत्यय हैं जो हिंदी में तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तीसरा है संबंधवाचक बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। चौथा है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। पांचवा है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय और छठा है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। इस तरह से 6 प्रत्यय हैं: कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, विशेषण बनाने वाले और स्थानवाचक। इसी तरह से संस्कृत में भी होंगे कर्तृवाचक, भाववाचक, विशेषण, पुल्लिंग और क्रिया विशेषण। ये संस्कृत के होंगे, इसकी चर्चा बाद में होगी। ये संस्कृत के होंगे। तो पहले मैं बात करूंगी हिंदी के कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। मैंने बोर्ड पर कुछ उदाहरणों को लिख दिया है ताकि समय भी बचे और ज्यादा से ज्यादा काम हो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तद्धित प्रत्यय संज्ञा और कर्तृवाचक संज्ञा है। मैंने लिया हुआ तद्धित प्रत्यय में आर या ई, हारा, और संज्ञा है लोहा, सोना, रसोई, मुख, तेल, लकड़ी, पानी। अब इनसे जोड़ करके शब्दों का निर्माण करना है। तो आर से क्या बन गया? लोहा है संज्ञा तो लोहार, सोना है तो सोनार, रसोई इया, रसोईया, मुखिया। ये सारी कर्तृवाचक संज्ञाएं हुई क्योंकि यह व्यक्ति करता है, काम करने वाला है। तीसरा है ई, तेली, तेल है तो हो गया तेली, कोई ना कोई व्यक्ति है। हारा, लकड़हारा, पनिहारा, लकड़हारा। तो आपने देखा यहाँ पहचान के लिए कि कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति ही बनेगा जो संज्ञा बनेगी कर्तृवाचक संज्ञा को जब हम बनाएंगे। तो जैसे लोहार में आर, यह व्यक्ति है। सोनार इया, ई, हारा, ये सारे तद्धित प्रत्यय हुए। स्पष्ट है? दूसरा भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। एग्जाम्पल में उदाहरण में देखिए आई, ई, ता, आपा। संज्ञा दी गई है विशेषण और संज्ञा। भला चतुर, नरम चोर, प्रभु गुरु, बूढ़ा मोटा। अब इनसे जोड़ करके शब्दों को बनाना है क्योंकि ये शब्द के अंत में आएंगे। तद्धित, भलाई, चतुराई, चतुर से, नरम है, ई प्रत्यय लगाना है तो नरमी,
चोरी, यहाँ ई प्रत्यय दिखाई दे रहा है आपको। प्रभु तो प्रभुता, गुरुता। बूढ़ा, बुढ़ापा, मोटापा। आप आसानी से यहाँ पहचान सकते हैं ध्वन्यात्मक प्रयोग, ध्वनि के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से आप अंत में क्या ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इन सबको एक बार तो देखने की जरूरत पड़ेगी, इससे हम अलग हट नहीं सकते। ठीक है। तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, आल, हाल, एरा। तो यहाँ संज्ञा दी गई है, ये संबंधवाचक है, ये ध्यान देना है कि रिलेशन की बात हो रही है। तो आल है अगर हमारा प्रत्यय, तो ससुर संज्ञा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा संबंधवाचक, ससुराल। संबंध है, हाल है, नानी दादी दिया है तो ननिहाल, ददिहाल। संबंधवाचक चाचा मामा है, एरा है प्रत्यय, तो चचेरा ममेरा। ये सारे शब्द परीक्षा में आ चुके हैं, जहां आपको प्रत्यय पहचानने के लिए देगा कि इसमें चचेरा में कौन सा प्रत्यय लगा है, तद्धित प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है, वहां विकल्प दिए गए हैं, वहां आपको उच्चारण करके सुनना पड़ेगा और दिमाग को कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है। चौथा है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय संज्ञा लघुतावाचक। शब्द दिया गया है इसमें ई, झंडा, प्याला। तो ई प्रत्यय लगा करके हम क्या क्या बनाएंगे, झंडा से लघुतावाचक शब्द हमको बनाना है, तो झंडी, प्याली। ईया से है तो लुटिया, खटिया। कोठा, री प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, तो कोठरी और छतरी, कोठरी, छतरी। लघुतावाचक। पांचवा है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय संज्ञा विशेषण और विशेषण। इसमें दिया गया है तद्धित प्रत्यय आ, ई, ईला, आलू। मैंने 3-4 उदाहरण ही दिए हैं, क्योंकि आपको अगर समझ जाएंगे तो बाकी अन्य उदाहरणों को आप खुद से पहचान सकते हैं। यहाँ संज्ञा दी गई है भूख, प्यास, तो भूखा, प्यासा। धन, धनी, लोभी। ई प्रत्यय लगाना है, ई प्रत्यय, आ प्रत्यय। ईला, रंग और सज है, तो रंगीला, सजीला, रंगीला, सजीला। आलू है तो कृपालु, दयालु। ये सारे विशेषण शब्द बनेंगे जो हिंदी के होंगे। ठीक है। अब है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, बड़ा ही मजेदार है। ठहरना, ठहरना, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान मेथड है। ई और ईया प्रत्यय है, संज्ञा है पंजाब और बंगाल, तो सिंपल है पंजाबी, बंगाली। मुंबई या प्रत्यय लगाना है, तो मुंबईया। यह प्रश्न आया था तो परीक्षा में कि मुंबईया में कौन सा प्रत्यय लगा है, तद्धित कृदंत क्या है, कौन सा है, उसको पहचानिए। मुंबईया, या प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है। तो ये हिंदी की बात हो गई, जहाँ कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, विशेषण बनाने वाले और स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय आप जान गए। अब जानेंगे हम संस्कृत। बाकी 3 तो समान है जो हिंदी के हैं, अन्य को मैं मिटा देती हूँ। कर्तृवाचक, भाववाचक और विशेषण संस्कृत में समान है, बाकी को मैं रब कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट अवश्य लिया कीजिएगा, क्योंकि इसे देखने में बाद में आसानी होगी, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। उदाहरणों के माध्यम से सारी बातें स्पष्ट हो जाती है, इसलिए मैं अधिक से अधिक उदाहरण देती हूँ। तद्धित प्रत्यय पहला मैंने दिया है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ संस्कृत की बात हो रही है, जहाँ मैंने कर्तृवाचक, भाववाचक, विशेषण, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और विशेषण के बारे में बताया है। तो कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय संस्कृत में, ये हिंदी में जाएगा। अब यह संस्कृत शुरुआत होगी। पहला है कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ई, अगर मैं प्रत्यय लेती हूँ ई और इया, ई और गौ, तो यहाँ अगर ई प्रत्यय मैंने लिया है संस्कृत में, संज्ञा अगर मैं लेती हूँ शास्त्र और सुख, तो कर्तृवाचक संज्ञा संस्कृत में क्या बनेगी,
शास्त्री, सुखी। क है प्रत्यय, पाठ, लेख, क्या बन जाएगा शब्द, पाठक, लेखक। दूसरा भाववाचक, तद्धित प्रत्यय। देखिए तद्धित प्रत्यय में मैं अगर भाववाचक में ले लूं या ईमा, ईमा, त्व और ता। तो विशेषण संज्ञा में शब्द मैं ले लेती हूँ गुरु और महा, गुरु और महा। तो क्या बनेगा, गरिमा, महिमा। यहाँ त्व शब्द है, अगर बंधु और गुरु लेती हूँ तो शब्द बन गया भाववाचक संज्ञा, क्या बनेंगे, गुरुत्व, बंधुत्व। ता अगर है आवश्यक, मधुर, तो क्या बन गया शब्द, आवश्यकता, मधुरता। तो यहाँ ताम ध्वनि सुनाई दे रही, त्व, ईमा, ये सारे प्रत्यय जो हैं तद्धित प्रत्यय, ये आप संस्कृत के जान गए कि भाववाचक संज्ञा बनाने वाली है तद्धित प्रत्यय जो कि संस्कृत के हैं। अब तीसरा आएंगे जिसमें मैं विशेषण की चर्चा करूंगी, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण और विशेषण। तद्धित प्रत्यय मैं अगर लेती हूँ ईक, तर, ईक, तर, तम और मान, तो इसमें अगर संज्ञा हो गया धर्म और भूत, तो शब्द क्या बन गया विशेषण, धार्मिक। ईक सुनाई दे रहा, भूत से भौतिक। तर गुरु है तो गुरुतर। कठिन है कठिनतर, मृदु है मृदुतर, कठिनतर। तम है कठिन शब्द है, कठिनतम। संज्ञा मान है, श्री और बुद्धि में ले लेती हूँ, तो क्या आप भी बना लेंगे तुरंत। मान है अंत में मान आना चाहिए, तो श्री से क्या विशेषण बना लेंगे हम, श्रीमान, मान, बुद्धिमान। स्पष्ट है, बहुत ही सरल तरीका है। चौथा में विशेषण की बात हुई पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, यह तीसरा नंबर था, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग वाले तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय पुल्लिंग शब्द होगा और बनेंगे शब्द स्त्रीलिंग। एग्जाम्पल देखिए, आ, ई, आनी मैं लेती हूँ, इसमें तद्धित प्रत्यय आ, ई, आनी। आ तद्धित प्रत्यय है, तो पुल्लिंग शब्द अगर मैं लेती हूँ प्रिय या बाल, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, प्रिया, बाला। ठीक है। ई है तो पुत्र और ब्राह्मण, पुल्लिंग है संज्ञा, पुत्र, ब्राह्मण, तो आप बना लिए होंगे, पुत्री, ब्राह्मणी। आनी है तो भव और इंद्र अगर पुल्लिंग है तो शब्द बन गया भवानी, इंद्राणी। आनी, आनी प्रत्यय, आप प्रत्यय, ई प्रत्यय सुनाई दे रहा है, तद्धित प्रत्यय संस्कृत का या संस्कृत का है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना, अंतिम है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। पांचवा विशेषण की बात होगी, स्क्रीनशॉट अवश्य लीजिएगा क्योंकि आसानी होगी आपको। पांचवा है विशेषण से, विशेषण क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। क्रिया विशेषण तो हो चुका है यहाँ पर, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण
और क्रिया विशेषण शब्द बनेगा। बड़ा मजेदार है यह। मैंने बार बार कहा है कि ठहर करके सोचना है। शब्द है तद्धित प्रत्यय में तह या तया। अगर इसमें मैं स्व लेती हूँ, विशेष लेती हूँ, तो क्या शब्द बन गया क्रिया विशेषण से? स्वतः, विशेषतः, क्रिया विशेषण। तया अधिक, विशेष साधारण, विशेष साधारण शब्द क्या हो गया? विशेषतया, साधारणतया संस्कृत में। अगर था लेती हूं मैं, अन्य है शब्द, सर्व है शब्द, तो अन्यथा, सर्वथा। तो इस तरह से संस्कृत के शब्दों को भी आप पहचान जाएंगे और लगे अंत में शब्दों के भी को भी ध्वनि से पहचान जाएंगे। तो ये संस्कृत की बात हो गई, जहाँ कर्तृवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण बनाने वाले पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और क्रिया विशेषण की बात हो गई उदाहरण के माध्यम से। अब आप जानेंगे कि प्रत्यय और उपसर्गों के संबंध में कुछ बातें जो है जो बहुत ध्यान रखने की एक बात है। जैसे कुछ उदाहरण में देती हूँ जहाँ कई बार उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलकर के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट किया, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलकर के नए शब्दों का निर्माण करते हैं इकट्ठे। उपसर्ग प्लस प्रत्यय का इकट्ठा मेल कैसे? उदाहरण देखिए। शब्द है मूल शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, मूल शब्द, उपसर्ग प्लस प्रत्यय और निर्मित शब्द। ठीक है। तो अगर शब्द है मान, मूल शब्द, अभी जोड़ ई, अगर इन दोनों से कैसे बनाएंगे हम शब्द? अभिमानी शब्द बन गया, अभिमानी नया शब्द बन गया जहां उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का मेल है। दूसरा देखिए, लब, तो यहाँ सु जोड़ता, यहाँ देखिए ये उपसर्ग है या प्रत्यय है, तो सुलभता शब्द बन गया, निर्मित शब्द हो गया सुलभता। तीसरा देखिए, दै और उपसर्ग है निर, ता, तो निर्दयता शब्द क्या बन गया? निर्दयता, निर्मित शब्द निर्दयता। मान, मान है मूल शब्द, तो अगर अप है उपसर्ग, इत है प्रत्यय, तो अपमानित। ये दो चार उदाहरण मैंने दिए हैं, और भी अन्य उदाहरण है देखिएगा। इसके अलावे प्रत्यय और प्रत्यय, ये उपसर्ग और प्रत्यय था, ये प्रत्यय जो प्रत्यय मिलकर के नए शब्द को कैसे निर्माण करते हैं। मूल शब्द देखिए, यही है मूल शब्द, यही रहने देती हूँ मैं, ये मूल शब्द है। मूल शब्द में देखिए भारत मूल शब्द है, ये जोड़ता, दोनों ही प्रत्यय है, यह भी प्रत्यय यह भी प्रत्यय है, तो क्या निर्मित शब्द हो गया? भारतीयता। प्रांत, यह भी प्रत्यय है और यह भी प्रत्यय है, दोनों प्रत्यय मिलकर के क्या नया शब्द बन गया? प्रांतीयता। है ना मजेदार? कितना मजेदार है। इतिहास, इतिहास है, तो अगर इसमें प्रत्यय इक है और ता है, तो नवनिर्मित शब्द क्या होगा? ऐतिहासिकता। ठीक है। बन, आवट, ई, बन, आवट, जो टी, आप खुद बनाएंगे, बताइए, बना व टी। तो ये नौ निर्मित शब्द जो प्रत्यय और प्रत्यय का मेल है, यह उपसर्ग और प्रत्यय का मेल था, यह, और ये दोनों प्रत्यय मिलकर के नया शब्द ये बना है, ये दोनों प्रत्यय मिलकर के यह बना है, ये दोनों प्रत्यय मिलकर के ये शब्द बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे उर्दू, अरबी और फारसी के भी शब्द हैं जो तद्धित प्रत्यय, जैसे ई, ई है अरबी फारसी का, देखिए अरबी और फारसी में ई, आसमान है,
तो आसमानी। इन है, इन है नमक, नमकीन। तो ये तो उच्चारण से आपको पता चल जाए कि अरबी फारसी के कौन से शब्द हैं। आना है तो सालाना मेहनताना, नाक है तो खतरनाक दर्दनाक। अगर नाक है खतरा, दर्द, तो खतरनाक और दर्दनाक। मेरे कहने का मतलब है कि इतने सारे उदाहरण हैं भरा पड़ा हुआ, थोड़ी सी सावधानी से आप सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी। तो आशा है यह वीडियो आपके बहुत काम आएंगे, और अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एकेडमी आपकी कमेंट का बड़े ही शिद्दत से इंतजार करती है। धन्यवाद।